वो ही हमारी माता है। हम वन देवी के पुत्र हैं और वाल्मीकि आश्रम पर रहते हैं। उन्होंने कहा आज तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूं। तुम्हारे गुरु ने शिक्षा दे करके वन देवी को पास में रख करके और वन देवी के गर्भ से देवता जैसे पुत्रों का जन्म हुआ। बालको, ये तो सूर्य वंश अवध के राजा राम का घोड़ा है, इसलिए घोड़ा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। कि हम घोड़ा नहीं छोड़ेंगे कि बालको मुझे हथियार उठाने पर मजबूर मत करो। कि महाराज कायर होते हैं, वो हथियार नहीं उठाते हैं, जिससे पहले ही बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं और धनुष उठाते पसीना आता है। क्या तू हमें रावण समझता है? रावण तो दोषी था, किसी की स्त्री का हरण किया तो रावण तो मरने के लायक था। हमने तो घोड़ा वीरता से पकड़ा है, इसलिए युद्ध करने का हमारा हक है। अब युद्ध कीजिए। उसी टाइम में भगवान श्री राम युद्ध की ललकार सुन करके कहा कि ये सूर्य वंश की प्रथा रही है, जो हमें लड़ते समय रण में कोई सूरवीर ललकारे उसके साथ युद्ध करना हमारा धर्म है। बालको, आप सावधान कि आप भी सावधान। उसी टाइम में दोनों बाप बेटा का युद्ध होता है और आकाश मार्ग से देवता भी युद्ध देखते हैं। तो कैसे देख रहे हैं, किस प्रकार से गुरु और बाप और बेटों का बीच में युद्ध है। अरे तू बुरो भी मान जागो, ये तेर लीजिए दाफेड़ी छिंगाली भैंस के ना पेट भर गिर उल्टी जोड़ा में जा लौट जाएंगे। क्या नाल करेंगी? छोरी को नाच बतो को 3 घंटा वो नाचता पसीने को सूखो और आथन तेरो मोटार से तूने नचा लिए सामने डूब कर मर जाओ कशा मोटार से थम। बालो बाण जानी जे गो असर बात ये उबो उबो अवधपुरी को देख अब कैया चूप गो कर ली राम ने पर नाम ये छोड़ो बाण टिक्यो चरणा में देवतन लागरो
पहला बाण खींच करके भगवान का गुस्सा। राम के मन में धोखा हो गया कि ये बाण निष्फल जाने वाली शक्ति नहीं थी, फिर भी शीश को छोड़ करके पृथ्वी में क्यों जा घुसा। उधर से लौर कुश ने कहा कि सावधान। भगवान श्री राम खड़े होते हैं और लहू ने बाण चलाया और वो बाण सीधा का सीधा जाकर के मोचड़ी फाड़ करके भगवान श्री राम को प्रणाम करके पृथ्वी में घुस गया। उसी टाइम में राम ने सोचा कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, नारायण शक्ति का प्रयोग किया जाए। उसी टाइम में भगवान श्री राम ने नारायण शक्ति का प्रयोग किया। इतना में वाल्मीकि गुरु जी आकर के बीच में खड़े। ये अवधपुरी के राम, ये रघुकुल के मर्यादा, ये सूर्य पताका के लिहाज भगवान श्री राम, ये तो बालक हैं और तुम राजा हो। बालक हो करके गौ, स्त्री, बालक और व्यर्थ पर शस्त्र उठाता है, वो धर्म के विरुद्ध कहलाता है। भगवान श्री राम बोला कि प्रभु, वाल्मीकि को देख कर रथ से नीचे उतरे भगवान श्री राम और जाकर के वाल्मीकि को प्रणाम। एक गुरुवार, इसमें मेरा दोष नहीं है, इन बालकों ने मुझे युद्ध के लिए मजबूर किया है। देखे मेरे भाई लखन को भी धराशायी करके मूर्छित कर दिया है और पूरी सेना को समाप्त कर दिया है। अब मैं इनको भी वध नहीं करूं तो और मैं जाऊंगा तो मुंडा कैसे। यही समझ करके गुरु वाल्मीकि ने कहा लौर कुश कि हाँ गुरुवर, कि आप ये अवध के राजा राम हैं और हम अवध की सीमा में निवास करते हैं। राजा होता है सबका माई बाप होता है, राजा होता है सबका रक्षक होता है, फिर ये तो धर्मात्मा राजा है। आप इसको सबका माई बाप समझ करके और अवध का राजा समझ करके इसे प्रणाम करो। बोलो गुरुवर, हमें इसे एक प्रश्न तो पूछ लेने दीजिए। पहले जाकर के राम महाराज को प्रणाम किया कि अवध के राजा राम को हमारे गुरु के कहने से आपको हम प्रणाम करते हैं। गुरु जी, हम इनसे प्रश्न पूछना चाहते हैं कि प्रश्न बाद में होगा। ये जितनी राम की सेना मूर्छित हुई पड़ी है, लव कुश इनको सबको दोबारा जीवन दान दिया जाए और सबको सरजीवन किया जाए। उसी टाइम में लव कुश ने अपने गुरु वाल्मीकि से आशीर्वाद पा करके इमरत जल, प्राण दान, ये महोनी शस्त्र को काट करके और प्राणदान का शस्त्र लगा करके सबको जीवित किया और सबको एकदम से बैठे होते मूर्छा दूर होने के बाद में सबको एकदम से होश आया। शत्रुघ्न सोचो रो भरत भाई भी आगो युद्ध कर लिए। भरत सोचो लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, जामवंत और सुग्रीव भी आ गए और सबने मिलकर के देखा कि अवधपुरी का राजा राम भी। दोनों तरफ से योद्धा खड़े हैं, अभी किसी का वध नहीं हुआ है। वाल्मीकि ने कहा कि आप इन्हें संसार के राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। वृद्ध, गौ, स्त्री और बालक की रक्षा करना राजा का धर्म है, इसलिए पुत्र समझ करके आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। पुत्र समझ करके आशीर्वाद दीजिए। उसी टाइम में राम महाराज प्रसन्न होते हैं, बड़े स्वागत से घोड़ा वापस लौटाया जाता है और राम महाराज पुत्र समझ करके उन दोनों बालकों को आशीर्वाद देता है। चलती टेम राम महाराज बोलो वाल्मीकि जी ने, गुरु जी आप इन बालकों को लेकर के अवध जरूर पधारना। इन बालकों को मिलने के लिए मेरा दिल, मेरी आत्मा भड़कती रहेगी और इन बालकों का मिलने का मैं इंतजार देखूंगा। जब तक इन बालकों को लेकर के अवधपुरी नहीं आओगे तब तक मैं आपका इंतजार देखता रहूंगा। भक्तों, इनको घोड़ो लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जगह एक तेरो ठमकोर दिखा देना, अकेला गाने वाला हूं और 5 बज गए। बहुत गर्मी का मौसम है। कथा जो मैंने आपके बीच में उठाई है, इन्होंने मोच पर से कभी राज स्वर्गीय बाबा गुल्लाराम जी महासे, वो तो हाथी थे, हम तो चींटी भी नहीं उनके सामने।
अरे साहब वो तो एक तरीके भगवान थे, व्यास जी थे। मैंने उनका बचपन में भजन सुना है, जो अकेला 2 लोग पेटियों से पूरी पब्लिक को रोका करता। नहीं सुनाएंगे। देखा मारली बाई में ज्यादा जोर से कि थारली में जोर से।